कल मैंने विषाणु के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया था और बताया था कि 8 जो बीमारियां थी उसमें क्या क्या लक्षण होता है और उसके कारक क्या होते हैं। और आज जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग यानी कि टोटल 6 रोग आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसके कारक क्या होते हैं और कैसे आप तक बीमारी पहुंचता है, इन सारी चीजों के बारे में फिर से आज पढ़ेंगे। पहला है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि शॉर्ट नेम में बोलते हैं टीबी। टीबी हो गया, क्या बोलते हैं टीबी। टीबी होता है भाई, तो आखिर में टीबी जो होता है कैसे होता है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। और ये फैलता कैसे है, आप तक पहुंचता कैसे है, या किसी भी व्यक्ति तक पहुंचता कैसे है, वो पहुंचता है वायु या सीधे संपर्क से। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में लक्षण क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपको खांसी रहेगा, 2-3 सप्ताह तक लगातार खांसी रहेगा और खांसी के साथ साथ बुखार भी होगा। अगर ससमय इसका इलाज नहीं कराएंगे, ससमय नहीं दिखाएंगे तो ये भयंकर भी सकता है। ठीक है, आजकल गांव में भी क्या होता है, जरूरत लेकिन किसी खांसी होता है और बुखार रहता है तो बोले बुखार है ना है ठीक हो जाएगा, नहीं, इसमें ध्यान देना है। अगर किसी को भी बुखार या खांसी है तो उसको डॉक्टर से दिखाओ। ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। आपने बैक्टीरिया है कौन, वो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और ये बैक्टीरिया के जो टाइफाइड बीमारी है फैलता कैसे है, वो दूषित भोजन एवं जल से। यानी कि आप समोसा वगैरह खाते हैं मार्केट में, समोसा लोग छानते हैं, छान करके क्या करते हैं, वो बाहर रख देते हैं, उसमें मक्खी बैठती है, मच्छर बैठता है, कीड़े मकोड़े बैठते हैं, फिर समोसा आपको परोस देता है, आप जाकर के मजे से बैठ के खा लेते हैं। वो आपके लिए क्या है, हानिकारक है। एक तो पैसा दे रहे हैं और फ्री में बीमारी लेके आ रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, जल। ये जल जो है ना, आपके घर में चापाकल लगा होगा ना, लेकिन उसमें शुद्ध पानी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बिहार के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक आ रही है। तो इसलिए जो आरोग्य पानी है, यानी कि जो पानी अभी जो बिक रहा है ना 10 रुपये का 20 लीटर, वो ले लो, आराम से पानी पियो वही वाला। ठीक है, या अपने चापाकल का पानी पीना है तो उसको बॉयल करके पियो, है ना, तो स्वस्थ रहोगे। आखिर में टाइफाइड में लक्षण क्या होता है, टाइफाइड में आप पूरे बदन में दर्द रहेगा और बुखार बहुत तेज रहेगा। यानी बुखार जो होगा वो बदन तोड़ बुखार होगा, 105, 103, 102, 104, 105 अधिकतर जा सकता है। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण दिख रहा है तो ब्लड जांच करवाइए, करके इलाज से करवाइए। ठीक है। नेक्स्ट है हैजा। हैजा बोलते हैं कलरा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कलरा। कलरा नामक बीमारी बहुत डेंजर होता है। आखिर में हैजा होता कैसे है, वो हैजा होता है विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। आखिर में फैलता कैसे है, ये भी दूषित भोजन एवं जल से। सोचिए, आप समोसा खा रहे हैं या किसी घर खाना खा रहे हैं, उधर मक्खी बहुत घूम रही है, उड़ रही है, गाना सुना रही है, और वही क्या कर रहे हैं, फटाफट खा रहे हैं, है ना। आजकल शादी विवाह का मौसम चल रहा है ना, कभी देखे होंगे कि आप लोग मतलब खाना व्यवस्था जो लगा रहता है, उधर मक्खी बहुत उड़ती रहती है, फिर भी आप लोग क्या मजबूरी में खाना खा लेते हैं ना। तो कोशिश कीजिए कि जो ढका हुआ सामान है, यदि होटल पे जब भी जा गए हैं तो जो समोसा ढका हुआ है या शीशा में पैक कर रखा हुआ है वही समोसा खाइए। भैया बोले क्या भाई पैसा दे रहे हैं, वो समोसा मेरे खाना है। ठीक है। अब आखिर में हैजा में होता क्या है, हैजा के आखिर में लक्षण होता क्या है, हैजा में इसमें होता है उल्टी बहुत होती है, दस्त होता है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो अगर हैजा नामक किसी की बीमारी होता है तो उसको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द ले जाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर आपकी बॉडी से अधिक मात्रा में पानी गिर गया यानी चला गया तो फिर मनुष्य को इसमें बहुत ही जान चली जाती है, तो समय भी आती है। क्योंकि बॉडी में चाहे पेड़ हो या पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, बॉडी में पानी की भरपूर आवश्यकता होती है। अगर ये आवश्यकता पूरी ना किया जाए तो क्या होता है, आपकी जान जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से। किससे? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, और ये फैलता कैसे है? ये फैलता है वायु और सीधे संपर्क से भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेप्रोसी। 5 नंबर क्या है? लेप्रोसी। इसे बोलते हैं कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग बोलते हैं। और ये कुष्ठ रोग जो होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग होता है। आखिर में ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेप्रोसी ये कुष्ठ रोग बीमारी जो है ना बहुत भयानक बीमारी है। ये बीमारी किसी व्यक्ति को होता है, कैसे पता करेंगे कि उसको कुष्ठ रोग है? देखना उसके बॉडी पर रेड हो जाता है या व्हाइट हो जाता है। कभी देखो ना कि आस पड़ोस के क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी बॉडी में रेड व्हाइट दिखता है ना, दिखता है ना। ये कोई भीख मांगने वाला जो व्यक्ति होता है वैसे ही होता है बॉडी में। और क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कोड़ हो जाना। क्या होना? कोड़ हो जाना। ठीक है, तो उससे थोड़ा दूरी बना कर रखना है, क्योंकि ये आप उसके संपर्क जैसे आइएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी अगर कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी रोग है तो उससे डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा दरिया दरिया इंसान नहीं बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है काली खांसी या वुफिंग कफ। इसमें क्या होता है? ये जो किससे होता है? ये होता है बोर्डिडेला और पर्टुसिस बैक्टीरिया से। बोर्डिडेला पर्टुसिस बैक्टीरिया से। और ये भी कैसे फैलता है? वायु के माध्यम से और सीधे संपर्क से। काली खांसी, इसमें खांसी, बुखार और शरीर में दर्द वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें अगर बात है काली खांसी, जैसे काफ हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो डॉक्टर ने यानी कि छोटे बच्चों में जब अगर वायरल किसी सारी चीजें होती है तो उसमें क्या किया जाता है? जब कफ बॉडी में बढ़ता है तो उसमें क्या किया जाता है कि उसको वेंटिलेटर दे दिया, भाई वेंटिलेटर पे चले जाओ, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है उसको, है ना। तो ये सारी चीजें होती है जिससे काली खांसी भी, जितने बीमारी के मैंने नाम बताया, 6 का जो बीमारी का नाम बताया, कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर से दिखाइए। आप लोग लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ये बीमारी बढ़ती जाएगी और बीमारी बढ़ती जाएगी तो आप का मतलब क्या होता है, मतलब स्वाहा होने के चांसेस तो बढ़ जाता है, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के ही शरीर में स्वस्थ क्या होता है? थिंकिंग यानी कि सोच वास करता है। अगर स्वस्थ आप रहेंगे नहीं तो आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे, है ना। किसी कोई कुछ बोले चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अरे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपने आप को स्वस्थ रखना है, मस्त रहना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, अगर बाय द वे इससे कोई भी चीज होती है तो डॉक्टर से संपर्क करना है, लापरवाही तो एकदम नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आपका रहा जीवाणुओं के द्वारा होने वाले बीमारी का नाम और उसके कारक और कैसे फैलता है और उसके लक्षणों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लासेस में है उसमें कवर के माध्यम से जो सारी बीमारी फैलता है उसमें बताएंगे हम लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू। और एक मिनट ये चीज कि आप लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर ले अपने आस पड़ोस, यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें से सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल आते रहेगा। और आप लोग का आज मैं चैप्टर साइंस